गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है दोस्तों, 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है उनको भी देख लो। उसमें भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। ठीक है दोस्तों, ये देखो, इस प्रैक्टिस सेट में वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है एसएससी CHSL का चल रहा है, MTS का चल रहा है, ग्रुप डी का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लॉजिक कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको आराम से देखने का तरीका सीखते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, देखो, अब देखो इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि लॉजिक रो वाइज लग रहा है या फिर कॉलम वाइज। लॉजिक पंक्ति वाइज लग रहा है या फिर स्तंभ वाइज। ठीक है दोस्तों, तो इधर देखते हैं। जिस साइड बिग, जैसे इस साइड क्या है, देखो इस साइड क्या है, बिग वैल्यू। ये देखो कितनी है, बिग वैल्यू, तो लॉजिक फिर ऐसा लगेगा। ठीक है, मान लो इधर बड़ी वैल्यू होती, बिग वैल्यू, तो ठीक है दोस्तों, मान लो इधर बड़ी वैल्यू होती तो फिर लॉजिक इधर लगा देते। अब देखो, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर इस साइड बिग वैल्यू है तो लॉजिक ऐसा लगेगा, तो लॉजिक ऐसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। पहला तो बिग वैल्यू वाला हो गया, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कैसा। दूसरा कंसेप्ट देखो, इसमें जिस साइड ज्यादा बॉक्सेज होते हैं, देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, तो ज्यादा बॉक्सेज कहाँ है, इधर, तो लॉजिक ऐसा लगेगा। ठीक है, स्तंभ वाइज इस तरह से करते हैं। मतलब लॉजिक लगाने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, इसको बना देते हैं। देखो, सबसे पहले बिग वैल्यू आपको किस साइड दिखा रही है, इस साइड दिख रही है, नीचे की साइड, तो ये स्तंभ वाइज यानी कॉलम वाइज नीचे की तरफ लॉजिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 42 कैसे आया, इधर देखो, इसमें 7 में 3 का गुणा करो, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, यानी गुणा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 21 दूनी वाले। अब देखो 3 चक्को 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है, तो इनका गुणा हो रहा है कि किसका, जैसे 3 गुणा 4 गुणा 7 कितना आएगा, 3 चक्को 12 सत्ते 84। ठीक है दोस्तों, इसका भी गुणा हो रहा है। ऐसे इसमें गुणा हो गया। यहाँ पता नहीं क्या है तो यहाँ हम x मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ की वैल्यू हमें पता नहीं है और सबका गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना है, ये थोड़ा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, इनको अच्छे से याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि P भाग का सूचक, यानी जहां पर P दिखे वहां पर क्या रखना है, आपको भाग रखना है। Q गुणा का सूचक है, Q यानी जहां Q दिखे वहां पर गुणा रखना है। R प्लस का सूचक है। ठीक है, R प्लस का सूचक, जहां R दिखे वहां प्लस रखना है। और S माइनस का सूचक, यानी जहां S दिखे वहां माइनस रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 18 क्यू के जगह क्या रखना है, गुणा। ठीक है, फिर कितना 12, इसके बाद क्या आ गया, पी के जगह क्या रखना है, भाग, पी के जगह भाग। फिर इसके बाद आर की जगह क्या रखना है, प्लस, फिर 5, एस के जगह -6। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो इसमें किसका, बोर्ड मास का रूल प्रयोग होता है। मतलब बोर्ड मास का जो रूल होता है उसी का यूज होता है। और बोर्ड मास के रूल में क्या होता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसमें बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को। सबसे पहले भाग को कर दो। ये देखो,
4 तिया 12, ठीक है। भाग का मतलब होता है बटे, जैसे ये 12 भाग 4 है तो भाग का मतलब बटे, 4 तिया 12, ठीक है, डायरेक्ट काट दिया। इसके बाद गुणा, इसके बाद गुणा, देखो 18 तिया 54, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस को सॉल्व करते हैं तो आंसर है, उसके बाद फिर माइनस को, आंसर आ जाएगा 53। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले भाग को खत्म करना, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये सारे बोर्ड मास के रूल हैं। जिसने भी बोर्ड मास की क्लास नहीं देखी, हमने अलग से बना दिया, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप बोर्ड मास का देख लो, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, कोई कागज है, क्या है, कोई कागज है, कागज को सबसे पहले इस साइड मोड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि इस साइड इसको मोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद फिर इस साइड मोड़ा गया, ठीक है। ये क्या है, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, इसको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बोलते हैं, इसको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या हुआ, सबसे पहले उसने इस साइड को मोड़ दिया, इस साइड, फिर उसने इस साइड को मोड़ दिया। पेपर का क्या होता है कंसेप्ट, जैसा ही मोड़ते हो वैसे ही खोलना होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसने कैसा, सबसे पहले इधर को मोड़ा, अब इसको ऊपर को खोलो, तो ये 3 थे तो 3 इधर आ जाएंगे सर्कल, ठीक है। जब आप ऊपर को खोलोगे, इसके बाद इधर को खोलोगे, देखो ये इधर को पलटा है तो कितने, 6, कितने आ जाएंगे टोटल, 6, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें से ऐसे लाइन से कौन से दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पेपर का मतलब होता है जैसे ही मोड़ना है वैसे ही खोलना है, ठीक है दोस्तों। ठीक, इसको देखते हैं। ये दर्पण, क्या है, इसको दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण, ठीक है। दर्पण के कंसेप्ट को समझते कैसा मुड़ता है, देखो ये पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री, कितने का होता है, 360 डिग्री का। इसको 4 से भाग दो, 4 नेमा 36, यानी ये एक जो अपना सर्कल होगा वो 90 डिग्री का, ठीक है। एक जो सर्कल होगा 90 डिग्री का। अब क्या हुआ, इससे 20 से इसको डिवाइड, 20 से, तो फिर ये यानी 20 से इसको काट दिया गया, यानी 90 को काटोगे तो कितना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री और 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखो दर्पण में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जब आप इसको ऐसे पलटते हो, ऐसे, कैसे, दर्पण में क्या होता है, ऐसा है तो ऐसा पलटना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखो जब कोई वैल्यू इधर को होती है, कहाँ को, इधर को, ये दिख नहीं रहा, दूसरा ले लेता हूं मैं, इसको ले लो। जब कोई वैल्यू इधर को होती है, जब आप उसको इधर पलटोगे, कितने डिग्री, 90 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज, तो कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब कोई वैल्यू आप ऐसे पलटोगे, कैसे पलटता है, ऐसा, ऐसा, और इधर वाला ऐसा, ठीक है दोस्तों। ऊपर नीचे कैसा पलटता है, यहां वाली जो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, नहीं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं ये वाले को उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब, इसको क्या बोलते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम, ठीक है दोस्तों। जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे, हमेशा जब ये कितने 90 डिग्री खिसकता है आगे की तरफ, कैसे, ऐसे पलटने पर, देखो ये जो उत्तर पूर्व पश्चिम वाला है, कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व। बस हमें यही देखना है, क्या, यही देखना था, ये कहाँ है, उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम वाला कहाँ पहुंचना चाहिए इसको, ये यहाँ ना आना चाहिए, उत्तर पूर्व। देखो कितने में है उत्तर पश्चिम वाला, उत्तर पूर्व में, देखो एक इसमें है, एक इसमें है, और इन दोनों में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों तो हो गए
खत्म, दो ऑप्शन यहीं से खत्म हो गए। जो उत्तर पश्चिम वाला कहाँ पहुंचेगा, उत्तर पूर्व वाला, ये देखो यहाँ वाला बॉल यहाँ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब पलटते हो तो 90 डिग्री खिसक जाता है, जब आप ऐसे पलटोगे 90 डिग्री 90 डिग्री खिसक जाएगा। इतना हो गया। अब देखो, अब ये वाला देखो, ये वाला है जो आपका सर्कल, इसको आप पलटोगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसी तो पलटता है 90 डिग्री, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 45 45 90 डिग्री, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कहाँ है, अब ये पलटोगे, तब पलटोगे जैसे इसको पलटोगे तो ये वाला हिस्सा उस साइड पहुंच जाता है, ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है। अब ये गोल गोल देखो इसको, और इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें जैसा था वैसे ही रहा, नहीं इसको इस साइड, ये गोल गोल था उस साइड जाना चाहिए था, जैसे ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो इसको पलटो, इसको पलटोगे तो ये गोल गोल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और ये वाला फिर तुम्हारा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, जो ये वाला है ऐसे वाला ये यहाँ आ जाएगा, चपठा वाला, ये जो चपठे वाला है। ठीक है, तो गोल गोल कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी में है केवल। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। वह सही बैन आरेख चुनिए जो हॉकी क्रिकेट खेलों के बीच संबंध खेल। ठीक है, हॉकी क्रिकेट और खेल, खेल खेल के अंदर सारे आते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, और भी खेल आते हैं, वो खेल के अंदर आ जाते हैं। देखो इधर देखो, ये वाला ऑप्शन नंबर डी देखो, जैसे ऊपर वाला ये हो गया खेल, ये हो गया हॉकी, ये हो गया क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट अलग है, खेल है, हॉकी अलग है, लेकिन ये दोनों को दोनों किसके अंदर आएंगे, ये खेल के अंदर। देखो हॉकी भी खेल है, क्रिकेट भी खेल है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि जितने भी खेल होते भी सभी खेल के अंदर ऐसे, जैसे कबड्डी है, कबड्डी एक खेल है, ये भी खेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कथन एंड निष्कर्ष कर, कथन एंड निष्कर्ष। ठीक है, सभी देखो, पहले मैं दो कंसेप्ट बता देता हूं, बहुत अच्छे से देखना है, वैसे ही क्वेश्चन बनते। एक बार देखना बहुत अच्छे से कि सभी कब सही होता है और कुछ कब सही होता है। ठीक है, पहला डायग्राम, सभी ए बी हैं। देखो सभी, जो जिसके साथ सभी लगाओ तो उसको अंदर, जैसे सभी के सभी ए बी हैं। ठीक है, ये देखो सभी का ऐसा होता है डायग्राम। अब कब सही होगा, सभी कब सही होगा, ठीक है, जब ये देखो, ये क्या अपना सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। जब आप जैसे सभी ए सेंटर पे ए बी है, देखो जब आप सेंटर से पर्दी यानी इधर बाहर की तरफ जाओगे, जब आप सेंटर से बाहर की ओर जाओगे तो ये सभी क्या होता है, सही होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप सेंटर से पर्दी की ओर जाओगे, जैसे ए, सभी ए बी हैं, देखो ए पहले आया, सभी ए बी हैं, तो ए पहले आया यानी ए सेंटर से बी की ओर बाहर की तरफ जा रहे, तो सभी सही होगा। कुछ देखो, कुछ सही कब होगा, सही होगा। देखो कुछ कब सही होगा, देखो जब बोलेगा, ये देखो ये बी है बाहर, बी से ए तरफ आओगे यानी पर्दी से सेंटर की तरफ आओगे। कहां, पर्दी से सेंटर की तरफ। जैसे कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, यानी पहले बी का नाम लिया, यानी पहले बाहर वाले का लिया बाद में अंदर वाले का, तो कुछ बी ए है, तो बाहर से अंदर की ओर आ रहे, तो ये कुछ सही होगा। सभी में अंदर से बाहर की ओर जाना है और कुछ में बाहर से अंदर की ओर आना है, और कुछ का एक और होता है ये वाला, एक कुछ का डायग्राम ये और होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ
1 2 3 डायग्राम है, ठीक है। ये वाला सभी का, बाकी ये दोनों कुछ के हैं। एक ये देखो, बाहर से अंदर की ओर आओगे, बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ सही होगा। और देखो ये कुछ का डायग्राम, ये देखो कुछ का डायग्राम है, कैसा कुछ का डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 2 सेकंड में इसको खत्म कर दोगे। अगर ये वाले तीनों रूल आपको आते हैं तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है दोस्तों। देखो, सभी खिलाड़ी गायक, सभी किसके साथ लगा है? सभी खिलाड़ी के साथ। तो अंदर कौन रहेगा? खिलाड़ी। सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं क्या हैं? सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं? गायक हैं, ठीक है। सभी नर्तक गायक है, ठीक है। सभी नर्तक गायक हैं। सही से इसको अरेंज कर लेते हैं। पहली बात तो सभी के सभी क्या खिलाड़ी, सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं? गायक हैं, गायक हैं। और क्या कह रहा है? सभी नर्तक गायक है। सभी किसके साथ लगा? नर्तक, जो नाचने वाले। सभी के सभी नर्तक गायक है। देखो, सभी खिलाड़ी गायक है और सभी नर्तक गायक है, ठीक है। इसलिए अपने मैटर था। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गायक नर्तक है। देखो, ये देखो, पहले किसको लिया गया है? गायक को, और बाद में नर्तक। कुछ गायक नर्तक है। देखो, बाहर से कहां आ रहे? अंदर की ओर। तो ये कुछ क्या होगा? बाहर से जब अंदर की ओर आते हैं तो कुछ सही होता है, ठीक है। देखो, गायक से अंदर की ओर आ रहे हैं। कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी, इनके बारे में हमें कोई संबंध पता नहीं है। देखो, ना हमें नर्तक के बारे में ना खिलाड़ी के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम कैसे बता सकते हैं कौन कैसे है? तो अभी तो मेरा क्लियर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इन तीनों से देखो, आपने देखते ही क्वेश्चन को बना दिया। इसको सही से रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज? चेक करो इसको। ये देखो, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। इसमें कितने त्रिभुज? क्या करते हैं हम लोग? इसको नंबर कर देते, नंबरिंग। जैसे 1 2 3 4। अब ये 4 जो बड़ा वाले का डबल कर देते हैं। बड़े वाले को क्या कर देते हैं? डबल। तो एक में कितने? 8, ठीक है दोस्तों। एक में कितने हो गए? 8। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 1 2 3, और जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका क्या कर देते हैं? डबल। तो इसमें एक में कितने हो गए? अब देखो, इसमें टोटल कितने हो गए? 8। इसमें टोटल कितने हो गए? 8। अब देखो, इन 2 पॉइंट को देखो, ठीक है। एक तो ये देखो बड़ा वाला बन गया, ठीक है दोस्तों। एक ही बड़ा वाला, कौन सा? एक ही बड़ा, एक पॉइंट से एक बड़ा वाला बन गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा इस पॉइंट को देखो, ये एक बन गया बड़ा वाला, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब 8 और 8 16। कितना हो गया? 8 प्लस 8 प्लस, अब देखो, एक ये बड़ा वाला बन गया, ठीक है। और यहां से एक ये बड़ा वाला, यानी 2 और 16 और 2 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखो, ऐसे करते हैं इसको। देखो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? क्या करेगी? पूरा करेगी, ठीक है। अब जैसे इसको भरना है, ये इस गोले को, किसको? इस गोले को भरना है, ठीक है दोस्तों। तो तुम्हें कहीं नहीं देखना है, इस गोले के सामने वाले को देखना है, सामने वाले को, ठीक है। सामने वाले, किसके? सामने वाले को। इसके सामने वाले को जस्ट देखते हैं। इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, अंदर वाली कली को। इसको अंदर वाली कली देखो, अंदर वाली कली। अब देखो, हमें चाहिए कली ऐसी, इधर को चाहिए कली। अब देखो, इसमें इधर को दी गई है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें तो ये पूरा फिगर ही, इसमें देखो कली कैसी, इसमें कैसी है, ये तो होगा नहीं। जैसा इधर वैसे इधर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो कली इधर को हो गई, चाहिए हमें इधर को, चाहिए तो इधर को, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर
ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखते हैं ऑप्शन से, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे आराम से देखते, कुछ नहीं करना होता है इनमें, कितना सिंपल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इससे। ठीक है, ये जो मैट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या होती है ये मैट्रिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन मैट्रिक वाले क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान रखो, जब भी कभी ये अबयू वाले क्वेश्चन यानी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन दिखें तो इनकी एक खासियत होती है कि आप इन्हें विदाउट ऑप्शन डज नॉट सॉल्व, ठीक है, इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, बिना ऑप्शन के आप इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है। ये इसका मतलब क्या है, जैसे एक ए का दिया है, ए का कितना दिया है 0 0 और 4 4। इसका मतलब क्या, जैसे एक्स का दिया है, एक्स का कितना दिया है 78 से और 17 97। ठीक है, इनका मतलब होता है कि इनसे आप पता करते हो कि लॉजिक रो वाइज लग रहा है या कॉलम वाइज, लॉजिक ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज लग रहा है, पंक्ति वाइज। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं इधर से 0 0 ए का 0 0। ठीक है, ये आया ये। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिया, इधर से देखो यहां से और यहां से, इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है कि पहले रो लिया कि कॉलम लिया है। ठीक है, अब देखो 4 4 देखते हैं, 4 4 4 4 4 यहां से 4 लिया और यहां से 4 लिया। ठीक है, इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा कि पहले देखो, पहले आप स्तंभ ले लो और बाद में रो ले लो, फिर भी क्लियर हो जाएगा, और पहले आप पंक्ति ले लो बाद में स्तंभ, फिर भी क्लियर। इनसे पता नहीं चल रहा कि पहले रो को लिया है पहले स्तंभ को। इसे एक्स से चेक करते हैं, एक्स कहाँ है, एक्स को ढूंढो, एक्स ये है। तो पहले 7, कितना 7, तो पहले क्या लिए, ये देखो 7 पहले रो, बाद में 8 है तो बाद में स्तंभ। पता चल गया, लॉजिक पता चल गया, पहले पंक्ति लेना है फिर बाद में स्तंभ, क्या लेना है स्तंभ। देखो यहां से पता चल गया, कैसे पता चल गया, ये देखो जैसे यहाँ एक्स है, कहा यहाँ पर एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो पहले 7 है, क्या है पहले 7 है, 7 का मतलब ये देखो 7 कहाँ, ये देखो पंक्ति पहले ली, बाद में ये देखो 8 है तो फिर बाद में स्तंभ लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या हम लोग पता करते हैं कि लॉजिक कैसा लग रहा है, पहले पंक्ति को लिया गया है या स्तंभ को। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, पूछना किस, ये पिक का कोड पूछा, किसका, ये पिक का कोड पूछा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, इतना इतना इतना। ठीक है, हमें किसका कोड निकालना है, पिक, PICK। ठीक है, चेक करो पहले 7 और 8, सबसे पहले किसको लो, 7 को ले लो, बाद में 8 को, यानी 7 और 6 लेना है, 7 और 6। ठीक है, पहले चेक करना है 7, यहां से 7 पहले लो, 7 से 6 तक, 7 और 6, देखो यहाँ आई आ रहा, चाहिए था हमें P, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसको देखो चेक करते हैं, 6 और 5, किसको 6 और 5, देखो 6 से 5 तक यहाँ आ रहा है x। ठीक है, 6 और 5 लेना, पहले 6 लेना है पंक्ति से स्तंभ से 5, यहाँ क्या आ रहा है x, तो यहाँ चाहिए क्या p पहले चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, 7 और 6, यहाँ देखो 7 से 6, 7 और 6, 7 यहाँ से लो, 6 यहाँ से आई आ रहा है, चाहिए क्या p, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं 5 और 6 को, देखो
5 और 6, 56 को तो 5 यहां से लेना है और 6 यहां, देखो पी आ गया। अब 3 ये नहीं है तो चौथा ऑप्शन नंबर डी तो हो गई। अगर आपको चेक करना है कर लेना, ठीक है दोस्तों। नहीं 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसका क्या है, इसका दूसरा और चौथे को चेक करते हैं ज्यादातर, दूसरा और चौथे को, ठीक है दोस्तों। नहीं हो भी तो कोई कुछ भी सकता है, आपको दूसरा और चौथा चेक करना है ज्यादातर। देखो अब ये 3 ऑप्शन नहीं है तो ये चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना ऐसे चेक है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा दिए गए शब्द में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये देखो ट्रांसलेशन, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, जो इस पूरे लेटर यानी जो पूरे वर्ड में दिया गया लेटर से कोई अलग आ जाता है, कोई अलग लेटर। पहले में क्या होता है, कोई अलग लेटर आ जाता है, कोई अलग अलग लेटर आ जाता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, जैसे यहां देखो टी कितने बार दिया है, 2 बार दिया है, और यहां पर 3 बार टी आ जाता, तो 3 बार कहां से आया, इसमें तो 2 ही बार दिया था। इसमें दूसरे में क्या होता है, दूसरा करेक्शन क्या होता है कि लेटर को ज्यादा बार लिख दिया जाता है। जैसे एक बार यहाँ इसमें वर्ड में 1 बार दिया आपने, 2 बार उसका यूज कर दिया तो वो नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्यों, इसमें 2 टी है, एक कहां से लाओगे, इसलिए देखो इसमें देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी, ये देखो एम को ढूंढो, इसमें कहीं एम दिख रहा है, ट्रांसलेशन में पूरे में एम का प्रयोग नहीं है, तो कहीं और से दूसरा अक्षर उठा के इन्होंने रख दिया, ठीक है। पहला तो करेक्शन ये होता है कि कोई दूसरा अक्षर उठा के रख दिया जाता। दूसरा ये होता है कि कोई वर्ड को जैसे 1 बार दिया उसको 2 बार प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे 2 बार दिया 3 बार प्रयोग तो गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें एम नहीं है, एम कहीं बाहर से लाया गया। जब कोई भी वर्ड बाहर से लाया जाएगा तो वो इससे कैसे बनेगा, या इसमें तो है नहीं, इसमें तो वही शब्द बनेंगे जो इसमें हैं, इस वर्ड में जो अक्षर लेटर हैं उन्हीं से तो शब्द बनेगा, ये बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो संबंध शब्द संख्या चुनिए, देखो इसमें देखते हैं दोस्तों, ये देखो भीम का है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। भीम का यानी बहुत बड़ा का बौना, यानी बौना का मतलब होता है छोटा। तो देखो ये बहुत बड़ा, बड़ा का क्या हो गया, छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया, क्या हो गया, विपरीत। बड़ा का क्या हो गया, ये देखो भीम का एक मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बड़ा का क्या हो गया, छोटा, इसका मतलब अपोजिट, उल्टे दे रहे। एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब विपरीत, बड़े का छोटा, बॉय का गर्ल, वोमैन का मैन, उल्टा, ठीक है। तो प्रतिभाशाली का क्या होगा, प्रतिभाशाली का मतलब एक ऐसा बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मूर्ख, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध इस देखो, इसको ये लिख दिया गया तो इसको क्या लिखा, इसको चेक करते हैं, रेट को RATE, रेट, रेट को क्या लिख दिया गया, EATR, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखते हैं, ये देखो इस लेटर को देखो और इस लेटर को देखो, इसको देखो और इसको क्रॉस चेंज किया गया, क्या किया गया, क्रॉस चेंज है, क्रॉस चेंज किया गया। इसको देखो, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को क्या रखा गया, इन दोनों को सेम, ठीक है दोस्तों। लॉजिक समझ आ गया, जो लॉजिक अनुपात में लगता है इस तरफ, वही लॉजिक इस तरफ लगेगा, तो जो लॉजिक इसमें लगा है वो उसमें लगा दो, ठीक है। सीट, इनको पहले और लास्ट वाले को क्या किया गया, क्रॉस चेंज, ठीक है, और बीच वालों को क्या रखा गया, सेम, ठीक है दोस्तों। पहले और लास्ट वाले को क्रॉस चेंज किया गया, ये देखो पहले और लास्ट वाले को क्रॉस चेंज कर दिया गया, पहले और लास्ट वाले, यानी लास्ट वाले और पहले वाले क्रॉस और बीच वाले के सेम रखा गया। वही यहाँ का पहले वाले को और लास्ट वाले को क्रॉस चेंज किया गया, बीच वाले को सेम रखा।
देखते हैं ऑप्शन, देखो सर, टी ई ए एस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक साहित्य, यानी ये साहित्य, साहित्य एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, साहित्य के अंदर तो सभी आती हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं सभी साहित्य के अंदर आती हैं। तो ये साहित्य का छोटा सा भाग है, क्या है, पुस्तक। साहित्य तो बहुत बड़ा है, इससे तो साहित्य में तो हजारों लाखों पुस्तकें हैं। ठीक है, तो साहित्य का एक छोटा सा भाग क्या है, पुस्तक। ये देखो, इसमें देख लेते हैं गीत। संगीत तो क्या होता है, संगीत और गीत में क्या फर्क है, संगीत तो पूरी दुनिया है, उसका एक छोटा सा भाग क्या है, गीत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। इसमें क्या करूं, 21 में, ये देखो, इक्कीस को नहीं, 21 को 3 लिख दिया गया। 21 को कितना लिखा गया, देखो 21 को 3, तो इसको कितना लिखा जाएगा, देखो 21 में हम 7 से भाग दे दे, 7 तिया 21 है, यानी इतना आ गया। इसमें भी देखो 7 से भाग दे दो, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। माँ और डॉटर, यानी माँ और पुत्री, तो मदर प्लस डॉटर, यानी कि कुल आयु दोनों का, कुल योग दोनों को जोड़कर कितना है, 60 है। अब कह रहा उनके बीच का अंतर, मदर और डॉटर के बीच का अंतर, अंतर का मतलब घटाना होता है। ठीक है, कुल आयु दोनों की, कुल आयु, आयु मतलब जोड़, कुल का मतलब जोड़, और अंतर का मतलब घटाना कितना है, 30। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है मम्मी की आयु बताओ, माता जी की, कह रहा है माता जी की आयु बताओ। ठीक है, अब देखो ये दोनों डी सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब जोड़ोगे तो डी से डी कट जाएगा, एम एम हो जाएगा 2m। ठीक है, तो 30 और 60 90, काटो, कितने बार कटेगा, 45 बार। कितना m का मान कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो मम्मी कितने साल की हैं अभी, 45 साल की। अगर डॉटर की निकाली जाती तो m का मान किसी भी समीकरण में रख देते, 1 या 2 में डॉटर की निकल आती। ठीक है दोस्तों, यानी एक अनुक्रम दिया है जिसमें से एक पद लुप्त, दिए गए 4 में से एक लुप्त पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, लुप्त पद। देखो ये देखो, लेटर बेस्ड क्वेश्चन देखें, लेटर बेस्ड। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की यानी लेटर बेस्ड। अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26, यानी लेटर बेस्ड क्वेश्चन देखिए तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला काम उसमें कोडिंग करना है कि कौन कितने नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बी कितने पे आता है, 2 पर, के 11 पर, एस 19 पर, डी 4 पर, जे 10 पर, टी 20 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, यू 21 पर, एच 8 पर और बी 22 पर। ठीक है, अगला निकालना है। अब क्या करते हैं, इसके बाद पहले पहले लेटर को देखते हैं, पहला 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 पहले लेटर को देखते हैं, इनमें क्या संबंध। ये देखो, इसका पहला लिया, इसका पहला लिया, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। ठीक है, यहां से देखो 2, 2 से कितना हो गया, 4, यानी +2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4 से हो गया 6 +2, 6 से हो गया 8 +2, 8 से अब देखो समय +2 हो रहा है तो इसमें भी +2 होगा, 8 में +2 करोगे कितना हो जाएगा, 10, 10 पे क्या आता है, जे। अब देखो खत्म हो गया, एक ही से खत्म हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें आई है पहला अक्षर, ये नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें भी आई है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी आई है, ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, पहली लाइन को करने के बाद सीधा ऑप्शन में किसमें जंप करेंगे, ऑप्शन में। शॉर्ट ट्रिक है इसकी। क्या शॉर्ट ट्रिक, पहली लाइन बनाने के बाद डायरेक्ट किसमें किसमें जंप करेंगे, ऑप्शन में। ऑप्शन देखेंगे किसमें आपको जे दिख रहा है, तो हमने देखा केवल डी में जे दिख रहा है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी, टिक लगा के आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड में करना है। देखते हैं इसको और भी सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरे वाले को देखते हैं। ये 11 से कितना हो गया, 10 माइनस 1। ये देखो 10 से कितना हो गया, 9 माइनस 1। 9 से कितना हो गया, 8 माइनस 1। 8 से कितना हो जाएगा, 8 में माइनस 1 करोगे 7 यानी 7 पे क्या होता है, जी। ठीक है, जी मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरे लेटर को देखते हैं यहां से यहां तक। ये मैं फालतू में कर रहा, आपको नहीं करना है। एस यानी 19 से कितना हो गया, 21 प्लस 2। इधर से इधर लेना। 19 से कितना हो गया, 20 प्लस 1। 20 से कितना हो गया, 21 प्लस 1। 21 से कितना हो गया, 22 प्लस 1। 22 में प्लस 1 करोगे, 22 में प्लस 1 करोगे, 22 में तो कितना हो जाएगा, 23। 23 को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल एक लाइन में ये आंसर मिल रहा था, तो हम क्यों इतना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो विषम चुनना है, विषम। विषम का मतलब क्या होता है, 3 में कोई एक रूल का पालन होगा। तीन ऑप्शन होंगे, उसमें केवल एक रूल का पालन होगा और एक अलग रूल का पालन करेगा। ठीक है, एक उन तीनों ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसे विषम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अब नंबर बेस्ड है, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले कोडिंग, यानी 20, 21, 16 यानी 15 पर वो होता है और पी 16 पर। 6, 7, 11, 12। इसमें देखो 8, 9, 22 और 23। ठीक है, इसमें देखो 1, 3, 4, 6। ठीक है दोस्तों, यहां देखो, यहाँ 20 से कितना हो गया, प्लस 1। यहाँ 15 से कितना हो गया, प्लस 1। इसमें क्या हो रहा है, प्लस 1। यहाँ देखो 8 से हो गया 9 प्लस 1। यहाँ 22 से हो गया 23 प्लस 1। इसमें 6 से हो गया 7 प्लस यानी प्लस 1। 11 से हो गया 12 प्लस 1। ठीक है, इसमें देखो 1 से हो गया 3 प्लस 2। इसमें 2 से हो गया 6 प्लस 2। देखो इन सब में प्लस 1 हो रहा है और इसमें प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो ये सभी, देखो इनमें से कौन सी ऑड है, अलग है। देखो ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी से ना कटें, केवल एक और खुद से कटें। तो ये देखो ये 63, ये देखो ये 63 है, ये 63 है। कितना है, 63। ये 63 9 से भी कटा, 9 सत्ते 63 और 3 से भी कट रहा है 3। तो ये 63, ये क्या हो जाएगा, 63 अलग हो जाएगा। ये 63 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है, वो किसी भी संख्या से ना कटे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें देख फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट और हॉकी, इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शतरंज क्या होता है कि तुम बैठ के खेलते हो, और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ग्राउंड पे खेले जाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। लेकिन शतरंज के लिए ऐसा कुछ नहीं, 2 लोग आराम से एक टेबल डाल के खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ग्राउंड पे नहीं खेला जाता। किस लिए हुआ ये संख्या, क्योंकि इसको ग्राउंड पे नहीं खेला जाता। बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी को ग्राउंड पर खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जेड दक्षिण में जाता है। ये देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब जेड कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर। जेड यहां से चला, ये उसका कोई घर है,
तो जेड ये यहां से यहां दक्षिण की तरफ चला, ठीक है, दक्षिण की तरफ चलना शुरू करता हुआ 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 15 मीटर, ठीक है। और फिर बाईं ओर बेंड, बाईं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं बाएं, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज, और दाएं क्या होता है? दाएं क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसको देखो, अब इसको घुमा दो, क्या कह रहा? बाईं ओर मुड़कर 30, बाईं ओर घड़ी की, देखो घड़ी ऐसी ऐसी चलती है ना, तो बाईं का मतलब एंटी मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, ऐसी इधर उल्टा चला दो, ठीक है। यहाँ कितने किलोमीटर चला? 30 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा यहाँ ऊपर को जाओगे तो उल्टा हो जाएगी, नीचे को घड़ी की दिशा, ऐसा चलता है घड़ी। फिर 15 किलोमीटर चला, कितना? 15 किलोमीटर चला। तो अब जेड किस दिशा की ओर मोड़ है? जेड का मोड़ इधर को है, किस दिशा को है? दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंदन को, यदि लंदन को कोड भाषा में MOP लिख दिया जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, क्या लंदन को किसी कोड भाषा में क्या लिख दिया जाता है? MPOEPO लिखा जाता है, ठीक है। जब भी कभी लेटर बेस्ड क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं कि L 12 नंबर पे आता है, O 15 पर आता है, N 14 पर, D 4 पर, O 15 पर, N 14 पर, M 13 पर, P 16 पर, O 15 पर, E 5 पर, P 16 पर, O 15 पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें संबंध देखते हैं, संबंध क्या लग रहा है? रिलेशन। अब क्या करते हैं इसमें? रिलेशन, ये देखो 12 से कितना हो गया? 13 प्लस 1, 15 से कितना हो गया? 16 प्लस 1, 14 से कितना हो गया? 15 प्लस 1, 4 से कितना हो गया? 5 प्लस 1, 15 से 16, 14 से 15, यानी क्या लग रहा है इसमें? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो पूछा दिल्ली का कोड क्या है? दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। डी कितने पे? 4 पर, ई 5 पर, एल 12 पर, एच 8 पर और आई 9 पर, ठीक है। इसमें एक प्लस 1 करो, कितना हो जाएगा? 5। 5 पर क्या होता है? ई में प्लस 1 करोगे 6। 6 पर क्या होता है? एफ। देखो इसमें ई एफ नहीं दिख रहा, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है दोस्तों। दो ही में ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। 12 में एक जोड़ो 13, 13 पे होता है एम, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखो EFM आगे देखने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन को नहीं देखते हैं, ये देखो कटते जाते हैं, डायरेक्ट दो बनाने, डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन आ EF दिखा, इन दोनों में EF दिख नहीं रहा था, खत्म कर दिया। फिर EF दोनों में था, फिर तीसरे में एम केवल इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। निहित का मतलब इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये उत्तर आकृति छुपी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, जब भी दिखेगी कि कहां छुपी है, इसको ढूंढना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ढूंढो ऐसा, ये और ये देखो भैया, ध्यान से देखो भाई साहब, मिल गई इधर छुपी, तो और तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें सभी में क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है,
कि इसमें ऐसी लाइन नहीं, इसमें क्या है, ऐसी कोई लाइन ही नहीं है ना, तो इसमें कोई ऐसी लाइन है। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें बीच वाली लाइन तो है, ठीक है, लेकिन फिर कोई ऐसी बहना वाली लाइन नहीं है कि जो इधर क्रॉस करे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो पे डेली मैथ प्लस रीजनिंग के वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी पेपर के जब भी कोई नया एग्जाम आएगा तो उसका मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।